मैंने ये नोटिस किया है कि जो लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं वो बहुत खुश संतुष्ट रहते हैं एक पॉइंट के बाद। अगर 1-2 साल के लिए जाप के उनमें एक चेंज दिख जाती है। सिमिलरली जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं वो थोड़े से, पता नहीं हिंदी में कैसे समझाऊं, बट डिटैच्ड बन जाते हैं, ऑब्जर्वेंट बन जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखकर मैं आपसे एकदम बेसिक देवी उपासना के बारे में पूछना चाहूँगा जो आप घर पे भी कर सकते हो तंत्र की गाइडेंस के बिना। मान लो आपने 1-2 साल के लिए बेसिक देवी की पूजा करी, तो क्या चेंजेस होते हैं किसी की जिंदगी में? एक और एडिशनल सवाल है, क्या एक बेसिक लेवल पर ललिता सहस्रनाम कोई कर सकता है घर पे या नहीं? अच्छा, ये 2-3 क्वेश्चन है इसमें, एक एक करके मैं मतलब ये एवरीडे लिसनर्स के लिए हाँ हाँ ठीक। जिन्हें तंत्र की इतनी समझ नहीं है पर देवी माँ के पास जाना चाहते हैं। तो देवी माँ का तो बहुत सारे स्वरूप है, तो कोई भी देवी उपासना करना चाहता है घर पे तो बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए, मेरा ऐसा मान्य है, तो ज़्यादातर लोगों कोई मुझे पूछता है तो मैं बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अब माँ दुर्गा का एक 32 नाम 32 नेम्स का एक नामावली है, बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। और उसमें ना कोई गुरु चाहिए ना आपको कोई दीक्षा चाहिए, बस भक्ति विद श्रद्धा एंड भक्ति आप एक दिया जलाइए और बैठ के उसका जो है पाठ करते रहिए जितना हो सके। उसमें कोई लिमिट नहीं है, 1 बार 5 बार 10 बार 100 बार जितना करना है करिए। सिर्फ 32 नाम है 32 नाम है, 32 नहीं, बट सुपर पावरफुल। ठीक और है, मतलब कितना टाइम लगता है? नहीं वो तो डिपेंड कर रहा है आप कैसे कर रहे हो। करते करते अगर बहुत उसके गहराई में आपका कंसंट्रेशन बहुत तीव्र हो जाता है तो फिर टाइम लगेगा उसमें, बट आनंद भी बहुत आएगा। वो आपके कॉन्शियसनेस को, देवी उपासना का एक तत्व होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मैं बता रहा हूँ। देवी उपासना का जो मंत्र होता है, कहीं ना कहीं ये सब हमारे जो देवी देवता हैं इनके मंत्र के साथ जुड़े हुए हैं ना। मंत्र के अंडरस्टैंडिंग, मंत्र शास्त्र का जिसको अंडरस्टैंडिंग है वो इजीली समझ जाएगा कि ये देवी मंत्र में अलग क्या है, कृष्ण मंत्र में अलग क्या है, तो बहुत सिमिलर है। तो कहीं ऐसा है जैसे आपने हरे कृष्ण के बताया, तो एक वैष्णव मंत्रों में, सब नहीं, सब वैष्णव मंत्र का बात नहीं कर रहा हूँ, एक आध कुछ कुछ बेसिक जो वैष्णव मंत्र होता है उसमें एक तत्व होता है बीच में कुछ, उसका बेसिक प्रिंसिपल ऐसा होता है कि आप अपना साधना करते रहिए। जो दैव शक्ति को, दैव देवता को आप पूज रहे हैं, से भगवान कृष्ण को पूज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो अनुग्रह हो, शक्ति हो, कृपा हो, वो ऊपर से आपके पास आएगा। सो आपका काम है कि आप रिमेन एकदम आपके नीचे वाला स्तर पे एकदम हम्बल होके आप रहिए। ठीक है, विनम्रता। मान लीजिए एक तरह से। तो इसीलिए शरणागति, एटलीस्ट एक्सटर्नल, इंटरनल शरणागति तो बहुत टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है किसी का, बट बाहर के जो शरणागति है इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया जाता है वैष्णव संप्रदाय में। देवी के मंत्र, माँ काली का मंत्र कर लीजिए आप, ऑलमोस्ट सिमिलर टू कृष्ण मंत्र, थोड़ा सा अलग होता है बीच में, स्लाइट प्रोनाउंसिएशन में अलग होता है। उसमें एक चीज होता है, एक अग्नि तत्व रहता है बीज के अंदर। बेसिकली द आइडिया इज कि माँ का जो उपासना कर रहा है ना, वो अपने आप को, यू टू रेज योर सेल्फ अपवर्ड्स। मतलब कोई भी ऐसे नहीं कर सकता? कर सकता है, करने का बात नहीं है। एक होता है कि आप नीचे एक विनम्रता से आप बैठे रहिए कि ऐसे जैसे कि अनुग्रह आपके पास आएगा, ठीक है? एक ये प्रिंसिपल है। और दूसरा है कि आप एक लाइक ए वॉरियर, आप बोलिए नहीं, मैं आई विल गो देयर, ठीक है? यू आर लिफ्टिंग योरसेल्फ, आपका शक्ति धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है, आप योद्धा की तरह बन जाते हो। एकदम। माँ दुर्गा सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ माँ जो है, और दुर्गा उपासना कोई भी कर सकता है। वैसे दुर्गा उपासना बेसिक काफ़ी सारी चीज़ें माँ दुर्गा की उपासना में जो बिना गुरु के भी किया जा सकता है, कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बहुत, ये जो 32 नेम्स है ये तो कोई गुरु नहीं चाहिए इनके लिए, अच्छा, कोई भी कर सकता है, और बहुत इफेक्टिव है, पावरफुल भी है। 32 नेम्स ऑफ माँ दुर्गा हमने पुल अप किया स्क्रीन पे। हम्म। ओके, थोड़े कॉम्प्लेक्स नाम है। हाँ, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में वो आ जाएगा। हम्म। और ये एक प्रैक्टिस है जो आप घर पे कर सकते हो? एवरीबडी कैन डू। ओके। और बहुत सारे लोगों को मैं ये प्रैक्टिस करवाया भी हूँ, वेरी इफेक्टिव। हर दिन करना है? कभी भी कर सकते हो। ओके। हाँ, घी की दिया जला के? घी की, तेल की दिया जला सकते हो, या तो कोई भी एक, विचेवर इज आपके पास मिलता है। और अगर दोनों ही आप जलाना चाहते हो तो घी एक साइड में, तेल एक साइड में आप रख सकते हो। ऐसे? हाँ हाँ, दोनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। तेल का दिया जब जलाया जाता है तो उसमें आपका मटेरियल प्लेन का अगर कोई बाधा विघ्न है, मटेरियल कर्म जो है, वो चीज़ में आपका नेगेटिव चीज़ थोड़ा सा रिमूव हो जाता है। और घी का जब दीपक जलाया जाता है, अच्छा इसमें ध्यान रहना चाहिए, सिर्फ मतलब काऊ घी होना चाहिए, नॉट बफेलो घी। ठीक है, जो काऊ घी यूज़ होता है उसमें स्पिरिचुअलिटी आता है। बफेलो घी में? हाँ, विफलो भी षटकर्म में यूज़, प्रयोग में यूज़ होता है, अच्छा। नेगेटिव चीज़ में। अगर ओके। आपका शत्रु बाधा हो रहा है बहुत, जी जी। एनिमीज़ आर अटैकिंग यू, तब कुछ-कुछ दिया या हवन किया जाता है, उसमें बफलो घी यूज़ होता है। वाह। हाँ, ओके। तो देवी साधना में ये चीज़ है, देवी, मैं जैसे पहले बोला, पावर इज़ नॉट नेगेटिव। अच्छा, आपके इंटेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो
तो माँ के जो तंत्र साधना होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला जाता है कि देर आर अलग अलग क्रियाएं हैं। अगर शत्रु आपको अटैक कर रहा है या आप राजा हो किसी जगह का, एनिमी अटैक कर रहा है, तो उसके लिए क्रिया दिया गया है व्हाट टू डू। ऐसा नहीं चुपचाप बैठे रहो ऊपर से कोई आके आपको बचाएगा। यूज करो जो दिया गया है हम्म साधना। ओके, पर एक बेसिक लेवल पर देवी उपासना यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एकदम कोई भी कर सकता है ये। ओके, देवी को अच्छा क्या लगता है भोग में? माँ को जो भी आप भक्ति से दोगे इनिशियल स्टेज वो सब चलेगा। पानी? हाँ हाँ, पानी और साथ में 2 बताशा भी आप दे दो तो चलेगा। वो बेस्ट है। अगर आपको पता नहीं है तो स्वीट्स दे सकते हो। तो ये जो साधना है ये बहुत जन को मैं करवाया हूँ। ऐसा नहीं कि जो जिनका दीक्षा नहीं है नहीं, और मैं खुद भी किया हूँ ये साधना। बहुत ही इफेक्टिव है। कोई अगर ये प्रैक्टिस कर ले और उसको फ्लुएंसी आ जाए। अच्छा सपोज आप कुछ भी, अच्छा देवी साधना में ये शक्ति का एक तो संचार होता ही है। अब जब ये जप करेंगे, इसका पाठ करेंगे ना, ये एक एक मंत्र जैसा है, माँ का एक एक नाम है। तो इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक आपके ऑरा में एक बहुत तीव्र एक शक्ति आता है। रिमेंबर दैट माँ दुर्गा का जो वाहन है वो है लायन, सिंह। तो वो पावर रहेगा। ये जो वाहन है उससे आपको पता चलता है, एक आइडिया होता है। और उस देवता का जो आइकोनोग्राफी होता है, यानी उनके कितने हाथ है, हाथों में क्या क्या आयुध है, अस्त्र है इत्यादि, ये देख के आपको आइडिया होगा कि ये जो स्वरूप है सौम्य है कि उग्र है। ठीक है। तो उग्र स्वरूप है मतलब एक इंटेंसिटी रहता है उस शक्ति में। वो आपके आसपास आपके ऑरा में इमीडिएट आता रहेगा एज यू कीप डूइंग। तो कोई अगर ये प्रैक्टिस कर ले ठीक से, और सपोज कुछ बाधा विघ्न कुछ है, कुछ मेजर बाधा कुछ इत्यादि आ रहा है, तो इस चीज का कोई लाल वस्त्र पहन के, कोई शुक्ल पक्ष के प्रतिपद तिथि में जो नवरात्रि हो, या कोई भी शुक्ल पक्ष प्रतिपद तिथि से 9 दिन तक अगर दिया जला के, अखंड दिया जला के, इसका 1000 पाठ करते हैं, 1000 पाठ, और मतलब 1000 बार ये करना है? रिसाइटेशन इन 9 days। ठीक है। ओके। और 9th डे में या 10th डे में उसका 1 दशांश हवन करता है। ठीक है। हवन में इस चीज को स्वाहा करके डालना है घी से, सिंपल हवन में इस चीज को 1/10 विच मीन्स दैट 100 बार, 100 टाइम्स। एक बार में हवन में नहीं होगा, 2-3 बार हवन करना पड़ेगा। कोई करता है, और उसके अंत में कोई भी कन्या को, एकदम छोटी बच्ची को खिलाया जाता है कुछ, एनी काइंड ऑफ स्वीट्स और गिफ्ट्स और समथिंग। आप उसके बड़े से बड़े जितना प्रॉब्लम्स है, यू विल सी दैट सॉल्यूशंस विल स्टार्ट कमिंग वेरी क्विकली। ये एक साधना है।